तो स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। तो स्टूडेंट्स आज जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम बात करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, क्योंकि स्टूडेंट्स इस वीडियो में टॉप 50 करंट अफेयर क्वेश्चन लिए गए हैं जिनका स्टूडेंट्स प्रश्न पेपर में मिलना आप सभी को संभावित है। तो स्टूडेंट्स बिना किसी देरी के चलिए स्टूडेंट्स वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सर्वप्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1975 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, कागजी मुद्रा जारी करने का एकाधिकार किसे होता है? ऑप्शन नंबर ए, व्यापारिक बैंक, बी, केंद्रीय बैंक, सी, वित्त मंत्रालय, डी, उपयुक्त सभी। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय बैंक को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है? ऑप्शन नंबर ए, ट्रेजरी बिल, बी, अचल संपत्ति, सी, विनिमय पत्र, डी, चेक। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, अचल संपत्ति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, किसी देश का व्यापार संतुलन प्रतिकूल होता है जबकि उनके ऑप्शन नंबर ए, निर्यात से आयात कम हो, बी, निर्यात से आयात अधिक हो, सी, निर्यात और आयात स्थिर हो, डी, निर्यात आयात के बराबर हो। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, निर्यात से आयात अधिक हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, भारत की पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1948 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स आप वीडियो को देखते तो ज़रूर है, लेकिन ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, क्योंकि स्टूडेंट्स आप सभी का एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, बिहार, बी, पश्चिम बंगाल, सी, केरल, डी, उत्तर प्रदेश। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, बिहार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुखिया कौन था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, कृषि विकास, बी, गरीबी उन्मूलन, सी, आधुनिकीकरण, डी, तीव्र औद्योगिकीकरण। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, तीव्र औद्योगिकीकरण। अर्थात स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिकीकरण था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, कृषि क्षेत्र को दीर्घकालिक साख देने वाली संस्था है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, भूमि विकास बैंक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का हस्तांतरण किसके सिफारिश के आधार पर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, योजना आयोग, बी, नीति आयोग, सी, वित्त आयोग, डी, वित्त मंत्रालय। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, कृषि आय पर कर कौन लगाता है? ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार, बी, राज्य सरकार, सी, स्थानीय निकाय, डी, ग्राम पंचायत। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार। अर्थात कृषि आय पर कर राज्य सरकार लगाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति कर, बी, आयकर, सी, निगम कर, डी, वस्तु और सेवा कर। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, वस्तु और सेवा कर, जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12, राजस्व बजट घाटे का तात्पर्य किससे है? ऑप्शन नंबर ए, आयातों की निर्यातों पर वृद्धि, बी,
पूंजीगत व्यय पूंजीगत प्राप्ति पर वृद्धि, सी राजस्व व्यय की राजस्व आय पर वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी राजस्व व्यय की राजस्व आय पर वृद्धि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, प्रच्छन्न बेरोजगारी का संबंध किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर बी सेवा क्षेत्र से, सी उद्योग क्षेत्र से, डी उपयुक्त सभी। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र से होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, उत्पादन का साधन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए संगठन, बी पूंजी, सी श्रम, डी कच्चा माल। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी कच्चा माल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जीडीपी प्लस अप्रत्यक्ष कर, बी जीडीपी माइनस अप्रत्यक्ष कर, सी जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास, डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वेतन को, बी मकान से आय, सी घरेलू क्रियाकलापों जिसके लिए भुगतान हुआ हो, डी पुरानी वस्तुओं की बिक्री को। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी पुरानी वस्तुओं की बिक्री को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 17, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए रिकार्डो, बी मिल, सी रॉबर्टसन, डी एडम स्मिथ। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी एडम स्मिथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, महाल नोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना थी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी अर्थात महाल नोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स दूसरी योजना अर्थात दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1965 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी को एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर से लाइक करें और अपने किसी भी डाउट को हमें आप कमेंट बॉक्स के द्वारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी जुलाई 1982 में। स्टूडेंट्स आप सभी को याद दिलाना चाहेंगे कि परसों की वीडियो में ही हमने नाबार्ड की आप सभी से फुल फॉर्म को पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स उसमें हमारे को पूजा सिंह ने सही आंसर बताया। और स्टूडेंट्स नाबार्ड पे करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पे आप गौर फरमाएं और इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। तो स्टूडेंट्स अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने उस कमेंट को या उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और आप सभी को एक बार फिर से नाबार्ड की फुल फॉर्म बताना चाहेंगे। नाबार्ड की फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हर 5 साल पर एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी 280। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 22, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए NK सिंह हैं, ऑप्शन नंबर बी YV रेड्डी, सी विजय केलकर, डी KC नियोगी। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए NK सिंह हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 23, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में ऑप्शन नंबर ए जन्म दर घटती है, बी मृत्यु दर घटती है, सी जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर घट जाता है, ऑप्शन नंबर डी जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर बढ़ जाता है। अर्थात जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में
जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर बढ़ जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 24, प्रणव गाडगिल फॉर्मूला किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए बजटीय अनुदानों से, बी WMA से, सी विदेशी विनिमय दर से, डी विशेष श्रेणी के राज्यों से। जिसका सही आंसर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी विशेष श्रेणी के राज्यों से प्रणव गाडगिल फॉर्मूला संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 25, स्फीति की दर और बेरोजगारी की दर में विपरीत संबंध प्रदर्शित करने वाला वक्र है। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी फिलिप्स वक्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी को याद दिलाना चाहेंगे कि वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर से लाइक करें। साथ ही स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने सहपाठियों के साथ ज़रूर से शेयर करें ताकि उनके पास भी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंच सके और उनके भी क्वेश्चन पेपर में हेल्प हो सके। और साथ ही स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करें, जिससे कि स्टूडेंट्स आने वाले नए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1991 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 27, काले धन का अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर ए बिना कर चुकाए उपार्जित धन, ऑप्शन नंबर बी जाली नोट, ऑप्शन नंबर सी अवैध रूप से अर्जित मुद्रा, डी गुप्त विधि से अर्जित आय। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए बिना कर चुकाए उपार्जित धन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 28, 15वें वित्त आयोग के सदस्य इनमें से कौन नहीं है? अजय नारायण झा, बी अनूप सिंह है, सी अशोक लाहिड़ी, ऑप्शन नंबर डी अरविंद सुब्रमण्यम। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी अरविंद सुब्रमण्यम 15वें वित्त आयोग के सदस्य जो कि नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नहीं है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी विवेक देबरॉय, जो कि वर्तमान में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 30, स्थानांतरित कृषि को केरल में किस नाम से जाना जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी पोनम नाम से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 31, भारत के किस स्थान पर प्रथम सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, बी फोर्ट ग्लास्टर, सी अहमदाबाद, डी कानपुर। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी फोर्ट ग्लास्टर में प्रथम सूती वस्त्र की मिल की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 32, भूकंपीय तीव्रता मापने हेतु भिन्न में से किस स्केल का उपयोग किया गया? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी मिलीबार स्केल का, अर्थात मिलीबार स्केल का भूकंपीय तीव्रता मापने हेतु उपयोग किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 33, ब्राज़ील में कहवे के बागानों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए फेजेंडा, बी पंपास, सी कनपास, डी लानोस। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए फेजेंडा, अर्थात ब्राज़ील में कहवे के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 34, भारत का पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप, बी सिक्किम, सी लद्दाख, डी जम्मू कश्मीर। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप, अर्थात जैविक कृषि करने वाला प्रथम केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप घोषित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 35, भारत के किस बड़े बंदरगाह का नाम परिवर्तित कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किया गया है? ऑप्शन नंबर ए चेन्नई बंदरगाह है, बी कलकत्ता बंदरगाह है, सी कांडला बंदरगाह है, डी मुंबई बंदरगाह है।
जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 36, निम्न में से भारत व बांग्लादेश के मध्य कौन सी रेल सेवा संचालित है? ऑप्शन नंबर ए, समझौता एक्सप्रेस, बी, विवेक एक्सप्रेस, सी, मैत्री एक्सप्रेस, डी, थार एक्सप्रेस। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, मैत्री एक्सप्रेस, अर्थात भारत व बांग्लादेश के मध्य मैत्री एक्सप्रेस संचालित की गई है, अर्थात मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा संचालित की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 37, वायुमंडल की कौन सी परत में मौसमी परिवर्तन की घटनाएं होती है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल में, अर्थात वायुमंडल के क्षोभ मंडल में मौसमी परिवर्तन घटनाएं होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 38, चाय उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी, बी, लेटेराइट मिट्टी, सी, लाल पीली मिट्टी, डी, जलोढ़ मिट्टी। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, लेटेराइट मिट्टी, अर्थात चाय उत्पादन के लिए लेटेराइट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 39, स्टूडेंट्स अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे जो कि इसी क्वेश्चन पे आधारित है। तो स्टूडेंट्स आप सभी हमें बताएं कि सर्वाधिक चाय की खेती किस राज्य में की जाती है? तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स आपका एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 39, निम्न में से कौन सा तट पूर्वी तट का भाग है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, उत्कल का मैदान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 40, पृथ्वी की कौन सी परत सियाल कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए, क्रस्ट, बी, मेंटल, सी, कोर, डी, कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, क्रस्ट, अर्थात पृथ्वी की क्रस्ट परत सियाल कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 41, पोर्ट ब्लेयर निम्न में से कौन से द्वीप पर स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 42, ग्लोब की सतह पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, ग्रिड, अर्थात ग्लोब की सतह पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 43, निम्न में से कौन सा प्रभाव पृथ्वी की घूर्णन गति का है? ए, दिन रात का छोटा बड़ा होना, बी, ऋतु परिवर्तन, सी, विषुव का होना, डी, सौर दिवस व नक्षत्र दिवस का होना। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, सौर दिवस व नक्षत्र दिवस का होना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 44, पृथ्वी का सूर्य के निकटतम होना क्या कहलाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, उपसौर कहलाता है, अर्थात पृथ्वी का सूर्य के निकटतम होना उपसौर कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 45, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद, बी, नई दिल्ली, सी, चेन्नई, डी, लखनऊ। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद, अर्थात हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 46, राई सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत का राज्य है? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश, बी, बिहार, सी, राजस्थान, डी, मध्य प्रदेश। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, अर्थात राई सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारत का राजस्थान राज्य है, अर्थात राजस्थान में सर्वाधिक राई सरसों की उत्पादन किया जाता है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 47, विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग, ऑप्शन नंबर बी केप काहिरा रेल मार्ग, ऑप्शन नंबर सी कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 48, पृथ्वी की सतह पर कुल कितनी वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 7, अर्थात पृथ्वी की सतह पर कुल 7 वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 49, आम्रवर्षा अर्थात मैंगो सोवर का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी असम, सी आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक से। साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को एक बात बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस अर्थात स्टडी5 पे अपलोड होने वाली वीडियोस को 83.4% लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और 16% ऐसे लोग हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो उन 83.4% लोगों से निवेदन है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 50, भारत में सर्वाधिक वनों वाला अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से अर्थात क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। भारत में सर्वाधिक वनों वाला क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी ओडिशा। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। तो स्टूडेंट्स इन टॉप 50 क्वेश्चनों में से आप सभी को क्वेश्चन पेपर में ज़रूर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों को एक बार ध्यान से पढ़ें और साथ ही स्टूडेंट्स इन क्वेश्चनों पे आप नोट्स भी बना सकते हैं जिससे आपको पढ़ने में सहूलियत होगी। और स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक स्टडी5 2.0 के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और स्टूडेंट्स आप सभी को एक बात और बताना चाहेंगे कि इस वीडियो से रिलेटेड क्विज आज शाम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की जाएगी। तो अगर आपने अभी तक स्टडी5 2.0 के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि हमारे ही इसी यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट में हर 1 घंटे में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को अपलोड किया जाता है जिससे कि आप उन क्वेश्चनों को हल करके अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस स्टडी5 2.0 यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। अगर स्टूडेंट्स आपका इन 50 क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, आपके डाउट को अवश्य ही दूर किया जाएगा। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, आप सभी का दिन शुभ हो।